सबको मेरा नमस्कार। आज मेरे पास एक वीडियो आया जिस वीडियो में धर्म के नाम को लेकर एक दूसरे के ऊपर जैसे लांछन लगाया जा रहा था। तो बाइबल के संदर्भ में कुछ बातों को वहाँ पर वक्ता बोल रहे हैं जिनका बाइबल में अर्थ कुछ और है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग उस विषय को बाइबल के आधार पर समझ सके कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, मैं उस पूरे वीडियो को दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग उस वीडियो के संदर्भ में बातें करेंगे। बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? हाय है, क्या बात है। पोप जी, पादरी पोल खुल रहा है पादरियों का। पोप जी जरा हमको जवाब दीजिए। उत्पत्ति विषय लूत का प्रकरण। सुमन जी, आप तो फादर रहे हैं, पादरियों का पोल आप फादर रहे हैं, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? उत्पत्ति विषय में 36वां लाइन, इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम मुआब रखा, वह मुआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम बेनम्मी रखा, वो मान वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। दारू पी पी कर अपने बच्ची के साथ बलात्कार करके बच्चा पैदा करना, क्या यह धर्म है? क्या इसे भारतीय संस्कृति स्वीकार करेगी? कभी नहीं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं अपने भरतवंशियों से कि क्या अपने बेटी को बलात्कार करने वाले पंथ को क्या हमारा भरतवंशी स्वीकार करेगा? नहीं। पोप जी, आप ही के बाइबल में लिखा है कि अपने बेटा को भी मार के मांस खाना चाहिए। यूहन्ना चैप्टर का 53वां लाइन, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो पहले जितने भारत में अंग्रेज के औलाद आए हैं, पहले अपने अपने बेटा को मार के मांस खाएं, फिर मेरे भारतीयों को ये शिक्षा सिखलाएं। कैसी कैसी हिंदुओं को कैसे मारो, कैसे काटो। इसीलिए हमारे भगवान हनुमान जी को गाली देते हैं। हनुमान जी लंका नगरी में गए, लंका जलाया, सोना की लंका, उसका एक बाल भी रावण नहीं कबार पाया। लेकिन मिशनरियों, तुम्हारे भगवान को हाथ में कीला ठोक दिया, पैर में कीला ठोक दिया, भाला भोग भोग के वहां के राजा ने मार डाला। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो भरतवंशियों की रक्षा नहीं कर सकता। क्या ए पादरी, देख ले तुम्हारा पादरियों का पोल खुल रहा है। बापू, जितना पापाचार इसमें है मैं अल्प समय में नहीं बताना सकता, लेकिन बापू मैं इनके कुछ बात और आपको बताना चाहता हूं। आइए हम लोग इनके वीडियो का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला भाग देखिए, उसके बाद उसके संदर्भ में हम लोग बातें करेंगे। बापू, बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू, पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? और दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहां से लाया? हाय है, क्या बात है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं उत्पत्ति और उसके प्रथम अध्याय में सूरज और चंद्रमा के तीसरे दिन बनने का बातचीत हुआ है। मैं आपको बाइबल का सबसे पहला, सबसे शुरू आयत पढ़कर सुनाता हूं और आप देखें और उसको समझने का प्रयास करें। वहां ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी
और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन में ही उजियाला और अंधियारा बन गया, इस बात का वर्णन वहां पर है। फिर वहां वक्ता कह रहे हैं, तीसरे दिन सूरज और चांद का जब उत्पत्ति हुआ, तो दिन और रात का प्रकरण पहला दिन से कैसे हुआ। तो उनका जो है थोड़ा सा विश्लेषण वहां पे गलत है। तीसरे दिन नहीं, मगर चौथे दिन में सूरज और चांद के सृष्टि का चर्चा हम लोग पढ़ते हैं। तब सवाल उठता है कि क्या सूरज और चांद चौथे दिन बना, तो उजियाला पहले कहां से आ गया। मैं विज्ञान का शिक्षक हूं, मैं जानता हूं सूरज के अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में रोशनी देने के लिए बहुत सारे ज्योति देने वाले तारे हैं, बहुत सारे अदर सैटेलाइट, मतलब क्या बोल सकते हैं, तारे, स्टार्स हैं। सूरज हमारे पृथ्वी के करीब है, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर सूरज है, लेकिन बाकी सारे तारे दूर हैं, इसलिए उसका रोशनी हम तक नहीं आता है। उस समय अगर परमेश्वर ने प्रथम दिन ही उजियाले और अंधियारे को बनाया, बाइबल में साफ साफ लिखा है, इससे समझ में आता है कि वो रोशनी देने के लिए, सूरज और चांद जब चौथे दिन बने हैं, तो रोशनी देने के लिए कोई दूसरे तारे का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। जो भी हो, उजियाला और अंधियारा प्रथम दिन ही निर्माण किया गया, ये तीसरे दिन निर्माण नहीं किया गया। अब हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि सूरज और चांद हमें लगातार रोशनी देगा। विज्ञान पढ़ने वाले जो भी लोग हैं जानते हैं, जिस दिन तक न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन सूरज में होगा, उसी दिन तक सूरज हमें रोशनी देगा। उसके बाद में सूरज का रोशनी पृथ्वी को नहीं मिलेगा। बाइबल उसके बारे में पहले से ही बता देते हैं। मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाता हूं। अगर सूरज नहीं होगा तब भी एक समय वैसा आएगा, उस समय के विषय में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में भी बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है कि अगर सूरज का रोशनी नहीं आएगा तो भी रोशनी कौन देगा। यशायाह उसका 60वां अध्याय का 19वें पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। यानी ये भविष्य में घटने वाले घटना की ओर हमें इशारा करता है। सूरज और चांदनी का रोशनी का जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद वहां पर उनका उजियाला होगा। तो इस पूरे चर्चा से मैं यही बात संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं कि ज्योति देने के लिए सूरज ही का होना जरूरी नहीं है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसके पास ज्योति देने के लिए अनेकों और उपाय है। और बाइबल का शुरुआती भाग इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि उजियाला और अंधियारा सूरज और चांद बनने से पहले ही परमेश्वर ने बनाया। भविष्य में भी एक समय होगा जब सूरज और चांद के अलावा हमें उजियाला मिलेगा। उस समय सूरज चांद की जरूरत नहीं होगी। विज्ञान के दृष्टि से भी बोले तो सूरज तभी तक हमें ज्योति देगा जब तक उसमें एक विशेष रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आइए इनके अगले विषय को हम लोग देखते हैं। जी जरा हमको जवाब दीजिए। उत्पत्ति विषय लूत का प्रकरण। सुमन जी, आप तो भादर रहे हैं, पादरियों का पोल आप भादर रहे हैं, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। उत्पत्ति विषय में 36वां लाइन, इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम मुआब रखा, वह मुआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी बेटी एक पुत्र जनी जिसका नाम बेनम्मी रखा, ओमान वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। दारू पी पी कर अपने बच्ची के साथ बलात्कार करके बच्चा पैदा करना, क्या यह धर्म है? क्या इसे भारतीय संस्कृति स्वीकार करेगी? कभी नहीं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं अपने भरतवंशियों से कि क्या अपने बेटी को बलात्कार करने वाले पंथ को क्या हमारा भरतवंशी स्वीकार करेगा? नहीं। पोप जी, इन्होंने यहां लूत नाम के एक व्यक्ति का चर्चा किया है।
लूत नशे में दोनों बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चे जन्मे, दो बड़ी जातियां बनी। अच्छी बात है, बिल्कुल बाइबल में ऐसा ही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। मगर बाइबल हमेशा लूत व्यक्ति को एक बुरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, एक ना समझदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर हम कोई कहानी पुस्तक पढ़े जिसमें हीरो के बारे में लिखा है, उसमें विलन का भी कहानी होगा, तो विलन को हम लेकर के हीरो के कहानी से कंपेयर नहीं कर सकते। उसी जमाने में अब्राहम, जो उसका खुद का रिश्तेदार था, उसको बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति के रूप में, और वो कई बार लूत को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया अब्राहम, क्योंकि उसका रिश्तेदार था, उसका कुटुंबी था, लेकिन वो फिर भी सही रास्ते पर नहीं आया। ऐसे एक बुरे व्यक्ति के रूप में लूत का वहां पर परिचय कराया गया है। हम इनके तीसरे पॉइंट को सुनते हैं। पोप जी, आप ही के बाइबल में लिखा है कि अपने बेटा को भी मार के मांस खाना चाहिए। यूहन्ना चैप्टर का 53वां लाइन, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तो पहले जितने भारत में अंग्रेज के औलाद आए हैं, पहले अपने अपने बेटा को मार के मांस खाएं। इनका एक विषय इन्होंने वहां पर रखा है कि इंसान का मांस और लहू खाने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है। मुझे सुनकर थोड़ा सा हंसी लगा, लेकिन फिर भी अगर उनको और भी कोई ज्ञान चाहिए होगा तो कोई बात नहीं है। बाइबल जो लोग ज़्यादा पढ़े हैं, जो जानते हैं, उनसे पूछ लें। मैं अभी गीता का पुस्तक कम पढ़ा हूं। मैं गीता के पुस्तक का व्याख्या अगर उल्टे तरीके से करूं तो यह हास्यास्पद होगा। धर्म कभी भी अपने आप में बुरा नहीं है, नहीं तो उसका नाम ही धर्म क्यों होगा। सारे धर्म अच्छे रास्ता सिखाते हैं, तो हमें धर्म को लेकर कभी भी बुरे बातों को नहीं करना चाहिए। जिनको जो धर्म अच्छा लगता है वो उस धर्म का पालन या उस रास्ते पर चलते हैं। इंसान ने धर्म बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ स्त्री और पुरुष करके हमें बनाया। बाकी जाति, धर्म, ये सब में बंटवारा इंसान ने किया, और उसका मकसद क्या था ये सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। क्यों किसी को शूद्र कहा गया, क्यों किसी को कोई दूसरा जाति कहा गया, इन सब का इतिहास हम लोग जानते हैं। इसलिए हमें जाति और धर्म के नाम पर लड़वाने वाले या ऐसे वैर भावना प्रयोग करने वाले लोगों का बहुत सचेती से ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों के बीच में एकता को या जाति धर्म के नाम पर लड़ाई करने वालों को, उनका कुछ और मकसद है, इस बात को समझना हमें बहुत जरूरी है। यहाँ उन्होंने आरोप लगाया है कि इंसान के पुत्र का मांस खाने के लिए लिखा है। यदि मैं किसी को कहता हूं कि वो तो शेर है, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो शेर है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई स्वभाव शेर से मैच करता है। वो शेर जैसा शक्तिशाली है या वो शेर जैसा बहुत बुलंद बोलता है, इसका अर्थ यही निकलता है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसका मुंह शेर जैसा है, उसका शरीर शेर जैसा है, उसका बाल देह का शेर जैसा है, ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं। यहाँ इंसान के पुत्र का मांस जो खाने के विषय में लिखा है, मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 53वां पद में लिखा है। वहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। ये यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में लिखा है। यीशु मसीह जो बलिदान कर रहे हैं, उस बलिदान को समझने के बारे में लिखा है। देखिए उसी के ऊपर 47वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। यीशु मसीह में विश्वास करना, यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के कार्य को जो वो कर रहे हैं, उसको विश्वास करना, ये वहां पर उसका अर्थ है। बाइबल कभी भी इंसान का लहू खाने, मांस खाने का सहयोग नहीं करता है। ये उन्होंने एक गलत शिक्षा वहां पर आपको दिया। इस बात को मैं एक और आयत पढ़कर आपको समझाता हूं। लेव्य व्यवस्था उसका 17वां अध्याय का 10वां पद में देखिएगा क्या लिखा है। आपके लिए मैं पढ़ के देता हूं। लेव्य व्यवस्था 17 का 10। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले से विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। बाइबल कभी भी लहू खाने के लिए अनुमति नहीं दिया है। ये एक गलत शिक्षा है। मैं इस बात का खंडन करता हूं।
गलत शिक्षा किसी भी धर्म के ग्रंथ से निकाल के हमें दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। इनका मकसद कुछ और है, इस बात को समझना हमें जरूरी है। आइए इनके अगले पॉइंट को देखते हैं। इसीलिए हमारे भगवान हनुमान जी को गाली देते हैं। इस पॉइंट में वो कह रहे हैं कि ईसाई लोग हनुमान जी को गाली देते हैं। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता है, ऐसा कोई भी ईसाई नहीं करते हैं। हम लोग को किसी को भी गाली देने का अधिकार ही नहीं है। ये जीव परमेश्वर ने हमें उनका महिमा करने के लिए दिया है, अच्छे कार्यों के लिए दिया है, किसी को गाली देने के लिए नहीं दिया है। इतिहास गवाह है इस बात का। जाति धर्म सबके विषय को लेकर जितना लड़ाई पूरे दुनिया में जगह जगह पर हुआ है, उसमें ईसाई लोगों का कितना हाथ है इसको लोग जानते हैं। दूसरों को गाली देने के लिए बाइबल नहीं सिखाया। बाइबल सिखाता है दूसरों से प्यार करने के लिए, दूसरों से अच्छा व्यवहार करने के लिए। इसलिए बाइबल कभी भी किसी को भी गाली देने के विषय में हमें शिक्षा नहीं देता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। हनुमान जी लंका नगरी में गए, लंका जलाया, सोना की लंका, उसका एक बाल भी रावण नहीं कबार पाया। लेकिन मिशनरियों, तुम्हारे भगवान को हाथ में कीला ठोक दिया, पैर में कीला ठोक दिया, भाला भोग भोग के वहां के राजा ने मार डाला। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो भरतवंशियों की रक्षा नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि यीशु मसीह खुद अपने आप को बचा नहीं पाए, उस देश के राजा ने उनको मार दिया। थोड़ा सा इतिहास का विश्लेषण कर ले तो शायद सब जवाब मिल जाएगा हम लोग को। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी किया गया था यशायाह नाम की एक पुस्तक में कि यीशु मसीह अपने लोगों के गुनाहों के लिए अपना जान क्रूस पर देंगे। 1-2 साल पहले नहीं, कई सैकड़ों साल पहले कि मसीहा का जन्म होगा। मसीहा सारे लोगों के गुनाहों के लिए अपना जान क्रूस पर देंगे। और जैसा भविष्यवाणी किया गया उसी अनुसार यीशु मसीह ने अपना जान दिया। हमारे और आपके गुनाहों के लिए उन्होंने अपना जान दिया। हम लोगों के पापों को हटाने के लिए, उसके सजा को हटाने के लिए उन्होंने उस सजा को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना जान दिया। यदि कहानी वहीं खत्म हो जाता तो यीशु मसीह को हम एक महापुरुष बोलते, मगर इतिहास इस बात का गवाह है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं, इस्राएल देश में यीशु मसीह का खुला कब्र आपको मिलेगा। यह खुला कब्र इस बात का ऐलान करता है कि यीशु मसीह आज मरा हुआ नहीं है, बल्कि उनका कब्र खुला हुआ है। वो मरे हुओं में से जी उठा, जैसा भविष्यवाणी किया गया था उसी अनुसार तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जी उठा और कई सारे लोगों को दिखाई दिया। अंत में वो स्वर्गस्थान चला गया जहां से वो आया था। इसलिए ये बात कहना कि यीशु मसीह को वहां के राजा ने मार दिया, ये वहां से उचित नहीं है। इसको सही अर्थ में समझना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा समझने में परमेश्वर में सहायता करे। उस खुले कब्र को, अभी तो कोरोना वायरस का समय है, जब समय खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस का, टिकट कटवा कर जाकर खुले कब्र को देखिएगा। वहां लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगले पॉइंट को देखते हैं। क्या ए पादरी, देख ले तुम्हारा पादरियों का पोल खुल रहा है। आसाराम बापू जी बोल रहे हैं कि पादरियों का पोल खुल रहा है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आसाराम बापू जी का केस कोर्ट में चल रहा है। हम लोग कौन होते हैं उनका न्याय करने वाले? कचहरी उनका फैसला ले रहा है। बाकी उनके बारे में सभी बातें हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग उस विषय को कचहरी में फिलहाल छोड़ देते हैं। कचहरी उस बात का फैसला कर रहा है। आगे अगले पॉइंट को देखते हैं। बापू, जितना पापाचार इसमें है मैं अल्प समय में नहीं बताना सकता, लेकिन उनका कहना है कि बाइबल बहुत पापाचार से भरा हुआ है। अगर ये बाइबल पापाचार से भरा हुआ है तो जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इसको हम खुद लेकर पढ़ें। बाइबल 66 छोटे छोटे पुस्तकों का संग्रह है, जिसको 1500 से भी अधिक सालों में लिखा गया है। परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा पाकर 40 से अधिक लोगों ने इसको लिखा है और सारा 1500 साल में लिखा गया ये पूरा कहानी एक पुरुष यीशु मसीह पर केंद्रित है। इसके पूरे कहानी में आपको उत्पत्ति से लेकर आखिरी प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह का कहानी मिलता है। मैं अगर कुछ लिखूं, आप अपने देश में बैठकर कुछ लिखें, कोई जर्मनी में बैठकर कुछ लिखे, और वो भी आज नहीं, आज मैं लिख रहा हूं, कोई 200 साल बाद लिख रहा है, कोई 300 साल बाद लिख रहा है,
वो भी उस जमाने में जहाँ टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन सबका कहानी एक ही के बारे में इशारा करे। ये हमारे बाइबल का अनूठापन है। एक बार इसको पढ़कर देखें, इसके मिठास को हम समझ पाएंगे। मुझे गीता के बारे में ज्ञान लेना होगा तो मैं गीता को पढ़ के देखूंगा। किसी पुस्तक को पढ़ने में क्या बुराई है? मुझे मानना ना मानना, क्या मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे ऊपर है, मेरी इच्छा है, मगर मुझे पढ़कर उस पुस्तक का ज्ञान हासिल करने में कोई बुराई नहीं है। किसी के कहे सुने बात को सुनने से अच्छा है मैं खुद उसको पढ़कर देखूंगा उसमें क्या लिखा है। एक बार बाइबल जरूर पढ़कर देखें, सच्चे परमेश्वर के सच्चे कहानी को जरूर उसमें समझकर देखें। उसमें से आपके जीवन के लिए जो उपयोगी है उसको आप ले लें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमें कभी भी किसी धर्म, जाति या इन सब बातों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सभी धर्म एक हैं, एक ही अच्छा रास्ता बताते हैं, कोई बुरा रास्ता नहीं बताते हैं। हमें जिस धर्म का पालन करने का इच्छा है उसका पालन हम करें। मैं विशेष रूप से यीशु मसीह के बारे में आपको बताता हूं, जिन्होंने किसी धर्म का स्थापना करने के लिए नहीं आया, जिन्होंने मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए, पाप में पड़े हुए इंसान को परमेश्वर के करीब लाने के लिए एक पुल का काम, एक ब्रिज का काम उन्होंने किया। वो कोई धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आए थे। धर्म इंसान का बनाया हुआ है। यीशु मसीह संबंध बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ने के लिए इस संसार में आए थे। इसलिए हमें कभी भी ऐसे उल्टा पुल्टा कोई भी धर्म के विषय में बात करने वाले लोगों के बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इनका मकसद, उसके पीछे कुछ और होता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए सत्य क्या है, इसको टटोलने के लिए इस पुस्तक को पढ़ें, आशीषित हों। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।